नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा, जिसको कहते हैं लैरिंजोफैरिंजियल रिफ्लक्स। शॉर्ट में इसको कहते हैं एलपीआर। देखिए, कई लोगों को गले में लगातार ऐसा फीलिंग होता है कि कुछ फंसा हुआ है, खराश सी हो रही है और डिस्कम्फर्ट जिसको कहते हैं, हम इसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं, थ्रोट में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना। जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है हम समझते हैं कि कुछ हमें जुकाम खांसी हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है और कुछ एंटीबायोटिक्स लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सबसे पहले इसके लिए अमूमन ईएनटी के स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और कई लोगों को वाकई अगर साइनस की प्रॉब्लम हो तो जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेजल ड्रिप, इसके कारण गले में खराश की संभावना हो सकती है। लोकल लैरिंजियल बीमारी हो सकती है, लैरिंग्स यानी कि हमारी वॉइस बॉक्स में होने वाली बीमारियां होती हैं जिससे गले में कुछ खराश लग रहा हो। बट ज़्यादातर इन चीज़ों में, अगर मैं कहूँ 90% इन चीज़ों में जो गले में खराश होती है, जब आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक टेस्ट कहते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, यानी कि एक छोटे से कैमरा से वो वॉइस बॉक्स और इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को जब देखते हैं तो वो आपको कहते हैं एक डायग्नोसिस लिख के देते हैं जिसको कहते हैं एलपीआर, यानी कि लैरिंजोफैरिंजियल रिफ्लक्स। तो ये क्या चीज़ होती है? लैरिंजोफैरिंजियल रिफ्लक्स दरअसल GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का एक मैनिफेस्टेशन है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि एसिड रिफ्लक्स के बारे में मेरा एक अन्य डिटेल वीडियो है। इसके कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। टिपिकल सिम्टम्स में हार्ट बर्न यानी कि चेस्ट के पीछे बर्निंग और खाना ऊपर आना। कुछ लोगों को ये चेस्ट में जो एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं उनमें एलपीआर एक कॉमन सिम्टम है। जब आपको चेस्ट में बर्निंग नहीं हो रही हो, एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो और एसिड रिफ्लक्स का वर्टिकल एक्सटेंट यानी कि इतना दूर तक ऊपर आ रहा है कि ये वॉइस बॉक्स हमारे वोकल कॉर्ड्स के आसपास आकर के जो एक स्ट्रक्चर होता है एरिटेनॉइड फोल्ड्स, उसमें जा कर के ये कुछ इन्फ्लेमेशन पैदा करता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम दिखती है। इनमें बहुत सारे लोगों को रिफ्लक्स के सिम्टम हो सकते हैं, यानी कि हार्ट बर्न हो सकता है, रीगर्जिटेशन। कुछ लोगों को इसमें हाइटस हर्निया होता है, यानी कि फूड पाइप और स्टमक के बीच का वाल्व लूज होता है। जब वो रात में सोते हैं खाना ऊपर आ सकता है। समस्या वहाँ आती है जब बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम ना हो रहे हों और सिर्फ यहाँ पे सिम्टम हो। तो इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एंडोस्कोपी करते हैं। अगर उसमें कुछ टेलटेल साइंस इसोफेजियल रिफ्लक्स के हैं, बड़ा हाइटस हर्निया है, तो एक सपोर्टिव डायग्नोसिस होता है। इसके अलावा कई बार हम एक पीपीआई ट्रायल कहते हैं, पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो एसिड रस सप्रेशन की मेडिसिन होती है जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल। इसको हम जनरली लंबे टाइम तक और ज़्यादा डोज में यानी कि डबल डोज में ट्वाइस अ डेली खाने से पहले लें, लगभग 3 महीने 12 हफ्ते लें। अगर इससे फ़ायदा होता है तो ये एक इनडायरेक्ट प्रूफ है। तो डायरेक्ट प्रूफ क्या है, हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि इससे हो रहा है? तो इसके लिए जो टेस्ट होता है, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल हो तो जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं हम 24 आवर पीएचमेट्री विद इम्पीडेंस। पीएचमेट्री नाक में एक ट्यूब डाल करके जो एसिड रिफ्लक्स होता है फूड पाइप में, उसको मेजर करने का पीएच यानी कि किसी चीज़ में एसिड कितना है। अगर 4 से नीचे पीएच 6% ऑफ टाइम से ज़्यादा होता है तो सिग्निफिकेंट एसिड रिफ्लक्स होता है। जो इम्पीडेंस होता है, कई बार हमारे फूड पाइप में जो चीज़ें स्टमक से आती हैं वो एसिड रिफ्लक्स ना हो करके नॉन एसिड रिफ्लक्स होती है, जिसको ये पीएच नहीं डिटेक्ट कर सकता। उसको हम इम्पीडेंस के जरिए डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टमक से सिर्फ एसिड ही नहीं ऊपर आता है, अन्य चीज़ भी ऊपर आती है। तो वो नॉन एसिड रिफ्लक्स को डिटेक्ट करता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के जरिए इसमें हम कहाँ तक ये जा रहा है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पीएचमेट्री में हम कहाँ तक इसका इम्पीडेंस के साथ इसका वर्टिकल एक्सटेंट है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी और एडवांस टेस्ट जैसे सॉलिड स्टेट मैनोमेट्री भी होती है जो कि इसका डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है। ये कई जगहों पर अवेलेबल नहीं है। तो जब भी ये गले में खराश की प्रॉब्लम जो लगे कि ईएनटी की समस्या के कारण नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और इसके लिए जो 2 स्टेप्स मैंने बताए, पहले एंडोस्कोपी और उसके बाद पीएचमेट्री। पीपीआई का ट्रायल जनरली सक्सेसफुल होता है और इससे बहुत सारे लोग 12 हफ्ते की दवाइयों के साथ कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा जो GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स के लिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो जब भी ये प्रॉब्लम हो और ईएनटी एग्जामिनेशन नॉर्मल हो, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें और ये सिस्टमेटिकली टेस्ट कराएं ताकि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। धन्यवाद।